नमस्कार ओजस्वी गाइडेंस कोचिंग सेंटर में आज हम कवर करेंगे सिंधु सभ्यता वन लाइनिंग क्वेश्चंस आंसर। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो थोड़ी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। और ये वर्तमान में पाकिस्तान में हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाई जाती है। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या थी इनकी? जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल हैं आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश तथा शुद्ध कांगेडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरा स्थल मांदा में, जो कि अभी अखनूर जम्मू कश्मीर में है, एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? जानकारी दी थी, खोज नहीं पूछा जा रहा है। जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले जानकारी दी थी 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन। कैसी थी? कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि अगर पूछा जाए तो कैसी थी? चित्रात्मक। कैसी लिपि थी? चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे, उस टाइम जो मिस्र के राजा थे उनको क्या कहकर पुकारते थे? फराहो। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि किस तरफ से किस तरफ की ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ। और आग का आविष्कार कब हुआ? पुरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरा पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन था? कुत्ता को बनाया गया था सबसे पहले पालतू जानवर। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी कैसी? औद ऐतिहासिक। कैसी थी? औद ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है, कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर। वर्तमान में पाकिस्तान में है हड़प्पा, रावी नदी के बाएं तट पर। और यहीं पर है विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें। लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक भी हैं। मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, ताम्र, तुला और दर्पण और कांस्य धातु की बनी हिरण की पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति भी है। और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ खुदाई से वहां पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? प्रमुख बंदरगाह, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। किस चीज से? किस धातु का प्रयोग करना नहीं जानते थे? लोहे का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग
कैसा था? लाल रंग। मृदुभांड चावल के दाने मिले हैं। कहाँ से मिले हैं ये चावल के दाने? लोथल से। लोथल। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था, जो सर्वमान्य काल है वो था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है। कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की थी? राखाल दास ने। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत भी माना जाता है। वहाँ मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार भी काफ़ी कुछ वहाँ मिला हुआ था सामान। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। कहाँ से मिली ये? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी वहाँ पे? अन्नागार। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुए हैं अन्नागार, जहाँ पे अनाज का संग्रह किया जाता, उसे अन्नागार बोलते थे वहाँ के लोग। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक हैं। सबसे बड़ा जो स्मारक है वो कौन सा है? बृहद स्नानागार। वर्तमान में पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर गड़ी में बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, दाह संस्कार पश्चात समाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और पशुपति मोहर जो है वहीं से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी 1922 में की गई थी, वहाँ से प्राप्त हुई थी सारी चीज़ें। अगला है मेसोपोटामिया, आधुनिक नाम इराक है इसका। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की। किसकी पूजा की? मातृ देवी की। किसकी पूजा की थी? मातृ देवी की। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।